हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में 7th न्यूट्रिशन फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स लाइक अमीनो एसिड, लैक्टेट, पायरुवेट एंड ग्लिसरॉल are converted to glucose to maintain blood glucose sugar levels during fasting, starvation or physical activity like intense workout. ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रकार का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट जैसे कि अमीनो एसिड, लैक्टेट, पायरुवेट और ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। और ये स्पेशली तब होता है जब हमारी बॉडी में फास्टिंग की स्टेज हो, स्टारवेशन हो या कोई इंटेंस वर्कआउट हम कर रहे हो, तो हमारी बॉडी में ये स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल प्राइमरीली एंड टू लेसर एक्सटेंट इन किडनी सेल। मेजरली जो प्राइमरीली ये जो प्रोसेस है वो लिवर सेल में होता है। साइटोप्लाज्म में कुछ स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेप होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक जाता है, जहाँ पे फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। It is sometimes called endogenous glucose pathway because it consumes energy in the form of ATP and GTP. इसको हम एंडोजेनस ग्लूकोज पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. It starts when glycogen stores are depleted after 12 to 24 hours of fasting or starvation or intense exercise. ग्लूकोनियोजेनेसिस जनरली कब स्टार्ट होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होने लगते हैं आफ्टर 12 टू 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग। 12 से 24 घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है डोमिनेंटली। वैसे तो कुछ कुछ जगह मेंशन है कि 4 से 6 घंटे पे भी साइड बाय साइड ग्लाइकोजेनोलिसिस के साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कुछ हद तक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय ग्लाइकोजेनोलिसिस ही मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जब 12 से 24 घंटे बाद ग्लाइकोजन स्टोर लगभग खत्म होने लगते हैं, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है पूरी बॉडी के लिए, ब्लड ग्लूकोज सप्लाई के लिए। 4 की एंजाइम्स कौन से हैं इस प्रोसेस में? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये 4 एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तीनों हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस को रेगुलेट करने में। अब एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जब ग्लाइकोजेनोलिसिस हो रही है बॉडी में, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्या जरूरत है, या ये पहले क्यों हो रही है? ग्लाइकोजेनोलिसिस पहले क्यों हो रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस से? तो इसका आंसर ये है कि ग्लाइकोजेनोलिसिस जो प्रोसेस है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसके स्टेप्स कम है, तो जल्दी हो जाता है। और हमारी बॉडी में जब सडन आपको जरूरत होती है ब्लड ग्लूकोज सप्लाई की, तो ये प्रोसेस छोटा होता है, कम स्टेप्स होते हैं, जल्दी प्रोवाइड कर पाता है, इसलिए ये इसको प्रिफर किया जाता है। प्लस ये मोर एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब एनर्जी वेस्टेज कम है। दैट मीन्स नीड नो एनर्जी फॉर द ग्लाइकोजेनोलिसिस टू स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोसेस में एंजाइम एक्टिवेशन के लिए कहीं कहीं पर मेंशन है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होता है फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, लेकिन मेजरली एटीपी के फॉर्म में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में 4 एटीपी, 2 जीटीपी और 2 एनएडीएच आपका यूज हो जाता है जस्ट फॉर द प्रोसेस टू स्टार्ट। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको 4 एटीपी, 2 जीटीपी और 2 एनएडीएच चाहिए, तो इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करता है फॉर जनरेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। फिर है ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी दैट इज मोर रेडली अवेलेबल। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो कम कॉम्प्लेक्स है, तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है जो कि तुरंत हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज सप्लाई को मेंटेन करता है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में समय ज्यादा लगता है टू प्रोवाइड ग्लूकोज सप्लाई टू द बॉडी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।